अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानियल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ FGEI's लेक्चर्स के 2024 के प्रोसेस के हवाले से। इंटरव्यूज़ आलमोस्ट सबके शुरू हो गए हैं और ये फिनिश भी होने लगे हैं और फाइनल सिलेक्शन कब होगी, इंटरव्यू के बाद क्या प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग प्लेसेस क्या होंगी, जो न्यू लेक्चरर्स होंगे, मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या हैं FGEI में, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्या है, प्रोबेशन कब ख़त्म होता है और मेरिट्स क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं FGEI एज ए लेक्चर ज्वाइन करने के। तो ये इस सब वीडियो में बताने लगा हूँ। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब के हवाले से मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, उनके टेस्ट, उनके इंटरव्यूज़ के हवाले से, तो आपको वो अपडेट्स मिलती रहेंगी। सबसे पहले प्लेसमेंट ऑफ न्यू लेक्चर्स। सबसे पहले जो अभी लेक्चर्स के इंटरव्यूज़ होने लगे हैं वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हैं। इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसको भी शेयर कर रहे हैं मेरे कमेंट्स में, आप वो देख सकते हैं। और जैसे भी ये इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट होता है इसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपकी हो जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है एक लास्ट प्रोसेस होता है। इसके बाद एक मेडिकल होता है जो इतना एक फॉर्मेलिटी होती है, इतनी कोई इसकी बिना पर कोई रिजेक्शन नहीं होती, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है। मेडिकल के बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होती है और फाइनल सिलेक्शन आपकी अपॉइंटमेंट लेटर के ज़रिए होती है। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो आपने ज्वाइन करना होता है। अब जो FGI है उसमें पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, तो जो भी पाकिस्तान में कैंट गैज़न होते हैं, क्योंकि जो FGI है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। तमाम आर्मी स्कूल्स, जो कैंट स्कूल या गैरीजन स्कूल्स हैं, अभी जो आपको मैंने शुरू में ये पिक्चर भी दिखाई है, देखें ये जो आपको इंस्टीट्यूट नज़र आ रहा है FGEI का, इस तमाम प्लेसेस में FGI की पोस्टिंग हो सकती है जो लेक्चरर्स हैं। अब जो सबसे जो प्रायोरिटीज़ दी जाती है कि जो कैंडिडेट का जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है उसको उसी कैंट या गैज़न में उसकी पोस्टिंग कर दी जाए। लेकिन समहाउ अगर उसकी वहाँ पे कोई वेकेंट पोस्ट नहीं है तो उसको पोस्ट किया जा सकता है किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। अगर वहाँ पे उसके डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग नहीं है या सीट वेकेंट नहीं है तो फिर उसको पोस्ट किया जा सकता है किसी भी दूसरे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पे या किसी भी दूसरे प्रोविंस में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की जॉब होती हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट में आपको कहीं भी पाकिस्तान में पोस्ट किया जा सकता है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में अगर वहाँ सीट वैकेंट है तो आपको वहीं किया जाएगा। अब मॉनेटरी बेनिफिट्स में सबसे पहले जो आपकी पे स्केल्स हैं वो ये चार्ट आपको मैंने FGI से ही लिया है, यहाँ वहाँ से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब पे स्केल जो हैं वो मैं 2022 का आपको दिखा देता हूँ। ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें आप अगर आप स्केल चेक कर लें BPS 7, क्योंकि जो लेक्चरर्स की सीट्स हैं वो BPS 7 हैं, और इसका आप स्टेजेस देख लें तो वो 130 470 है मैक्सिमम। बेसिक पे स्केल आप देख सकते हैं 76 370 है 2017 में, और 2022 में अगर आप देखेंगे तो वो है 1,13,470, ये आपको नज़र आ रहा होगा बेसिक पे स्केल। अब ये स्टेजेस हैं। पहले फिर स्टेजेस होती हैं कि हर एनुअली आपको एक स्टेज लग रही होती है, तो वो एक तरह 470 तक आपकी चली जाएगी। इसके अलावा तो जो दूसरे बेनिफिट्स होते हैं, एक तो सैलरी का बेनिफिट हो गया, मैंने आपको सैलरी दिखा दी। उसके अलावा जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं कि अगर आपने MPhil किया हुआ है तो फेडरल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको MPhil का 2500 मिलता है और PhD का 5000 मिलता है। अगर आप MPhil के बाद PhD कर लेते हैं तो आपका MPhil का अलाउंस ख़त्म हो जाएगा, दोनों अलाउंस एक साथ नहीं मिल सकते। MPhil के अगर कर लिया है तो आपको 2500, अगर आप PhD कर लेते हैं तो आपका 2500 ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको 5000 अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। हायरिंग इसमें दी जाती है कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर किसी बिग सिटी में काम कर रहे हैं तो आपको एज ए हायरिंग भी फैसिलिटी दी जाती है। मतलब जो भी आपका रेंट है फॉर 50 पे स्केल के हिसाब से होता है, 45,000 50,000 पर मंथ के हिसाब से आपको पे किया जाता है। लेकिन इसमें यह है कि आपको एनुअली मंथली नहीं पे किया जाता, आपको सेमी एनुअली या एनुअली पे किया जाता है। तो वो
आप अगर 45 को आप मल्टीप्लाई 12 कर दें या 6 कर दें तो उस हिसाब से आपको वो मिल जाता है, एक ही दफ़ा में लमसम अमाउंट आपको मिल जाती है। मेडिकल जो आप अगर आप करवाते हैं तो जो भी आप करवाते हैं मेडिकल के हिसाब से जो भी फैसिलिटी अवेल करते हैं, तो जो उसकी भी आपको अमाउंट पे करते हैं वो आपकी सारी रीइंबर्स हो जाती है अकॉर्डिंग टू फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रूल्स। अब ये देख रहे हैं जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, ये सारे फॉर्म्स आपको FGI की वेबसाइट से मिल जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे आपको एमफिल PhD अलाउंस का नज़र आ रहा होगा फार्म, जिसमें वो बताया हुआ है कि किस तरह आप एमफिल का या PhD का अलाउंस हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा होगा डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम, और राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा चेक असिस्टेंट पैकेज केस कैश पेमेंट इन लिeu ऑफ प्लाट, मतलब प्लाट की शक्ल में आपको एक कैश पेमेंट भी की जाती है। ये तमाम मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो FGI आपको प्रोवाइड करता है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आफ्टर प्रोबेशन, अब इसमें यह है कि जो भी आप जॉब ज्वाइन करते हैं उसमें प्रोबेशन पीरियड होता है, किसी में 1 साल का होता है, किसी में 2 साल का होता है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपको प्रमोट कर दिया जाता है या परमानेंट कर दिया जाता है। अब प्रोबेशन के टाइम अगर आप किसी अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं तो आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं और आपका प्रोबेशन ख़त्म हो चुका है, तब आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने सिटी में या अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने की, आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ बता दूं कि अगर क्योंकि ये जो लेक्चर की पोस्ट हैं ये 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा पॉसिबिलिटी ये भी है कि डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या तो एक्सटेंड कर दिया जाए या आपको परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन अगर आपको परमानेंट नहीं भी किया जाता, तो अगर आप FPSC के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी आई भी थी FGI में, FPSC में FGI की जॉब आई थी, जिन्होंने अब अगर वो इस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो ज़रूरी उनको ये एक प्रायोरिटी उनको दी जाएगी कि उन्होंने पहले 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ डूइंग जॉब इन FGI, तो जो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो FGI पे अप्लाई होते हैं। तमाम जो अलाउंसेस हैं, एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं, वो फेडरल बजट के मुताबिक दिए जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो फेडरल बजट था उसमें 35% इंक्रीज़ हुआ था रनिंग बेसिस पे। रनिंग बेसिस ये होती है जैसे जैसे आपकी ईयर्स गुजर रहे होते हैं तो आपकी जो बेसिक है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। तो जो आपका एडहॉक लगता है वो आपका करंट बेसिस पे लगता है, क्योंकि इनिशियल बेसिक होती है जब आपकी हायर होते हैं, और जब आपकी बेसिक होती है हायरिंग के वक्त उस पे। तो प्रोविंशियल ने क्या किया था कि 30% अलाउंस एडहॉक दिया था, लेकिन इनिशियल पे दिया था, यानी कि अगर आपकी 16 में है तो उस वक्त जो स्टार्टिंग होती है बेसिक 30 होती है या 32 होती है, तो उस पे मिला था। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने रनिंग बेसिस पे दिया था कि उस वक्त बंदे की जो बेसिक बन रही है उस पे दे रहे थे। तो ये एक फ़ायदा है कि फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा उसमें मिल गया था। तो जो FGI मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है तो ज़ाहिर उसमें एक अलग डिसिप्लिन है, और जो पोस्ट हैं ये 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, और जैसे मैंने कहा कि ये आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर इसको रेगुलराइज भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये रेगुलराइज नहीं भी होते हैं, आपको परमानेंट नहीं भी किया जाता, क्योंकि ऐड में ये लिखा हुआ है कि उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे ये FPSC में जॉब्स ये अनाउंस हो चुकी हैं, और मैंने इसकी ऐड पब्लिश भी की थी, अगर किसी ने अप्लाई किया हो उन लेक्चरर्स की पोस्ट पे, तो उनको एक प्रायोरिटी ज़रूर दी जाएगी, उनको प्रेफरेंस ज़रूर दी जाएगी, क्योंकि वो 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम करके आए हुए हैं। सैटरडे संडे ऑफ होता है, और जो ओवरऑल इन्वायरमेंट क्लासेस का इन्वायरमेंट है वो ओवरऑल बेहतरीन होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन होते हैं एजुकेशन के। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं MH या CMH की तरफ से। इसी तरह ये जो चेक लिस्ट है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं FGI में। पेंशन केसेस, फैमिली पेंशन है, इससे अगर एम्प्लॉय की सर्विस में डेथ होती है तो फैमिली पेंशन है। डेट फेयरवेल ग्रांट है। फेयरवेल ग्रांट होता है कि जैसे ही आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको एक फेयरवेल ग्रांट मिल जाती है। उसी तरह आपको फाइनेंशियल एड है, मेरिट ग्रांट मिल जाती है, हायरिंग मिलती है, रिटेंशन ऑफ जो हाउस आपने लिया हुआ है उसको रिटेन कर सकते हैं आप। इसी तरह TADA मिलता है जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे होते हैं। असिस्टेंट पैकेजेस में आपको पॉड की शक्ल में पेमेंट मिल सकती है, फ्री एजुकेशन मिलती है।
मेडिकल या एजुकेशन स्टाइपेंड मिल जाता है आपको, या आपके जो भी आप ये मतलब चिल्ड्रन वगैरह हैं उनको एक एजुकेशन स्टाइपेंड मिल जाता है, लमसम ग्रांट मिल जाती है, मेडिकल ग्रांट मिल जाती है, असिस्टेंट पैकेज मिल जाता है फैमिलीज़ के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको फेडरल गवर्नमेंट में भी मिल रही होती हैं। लीव आपको मिल रही होती है, आप एक्स्ट्रा कितना लीव में जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको मिल रही होती हैं। तो ये थी कुछ एफजीआई के हवाले से इंफॉर्मेशन कि जैसे ही आपका ये इंटरव्यू ख़त्म होते हैं तो क्या प्रोसेस शुरू होगा और आपकी प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो एफजीआई में आपको मिल सकते हैं। तो ये थी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।